इसको वेक्टर में चेंज किए, प्लेन का इक्वेशन को वेक्टर में चेंज आपको वेक्टर में चेंज करके y आपको किसके लॉन्ग्स रहेगा, y के साथ कौन है आपका यूनिट वेक्टर रहेगा, जे कैप। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट किए तो डॉट प्रोडक्ट करने पर क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट करने पर आप जानते हैं आई कैप डॉट जे कैप 0, जे कैप डॉट जे कैप 1 और जे कैप आपका जे कैप डॉट के कैप 0। इस तरीका से हम 1 + 3 लैम्डा इक्वल टू 0, तो आपको लैम्डा इक्वल टू -1/3 निकालें। देखिए ये है आपका एफ ए बी सी बी 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स इन जीपी। ए बी सी क्या है, ये आपको जीपी में है। एंड a + b + c इक्वल टू एक्स बी, देन x कैन नॉट बी, तब आपको x का वैल्यू इनमें से क्या नहीं होगा। तो आपको यहाँ आपको दिया हुआ है सेंस ए बी सी आर इन ए जीपी, ये आपका जीपी में है। जब जीपी में है तब इसके कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो इक्वल होगा सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म। कंसेक्यूटिव जीपी के कंसेक्यूटिव टर्म के रेशियो को हम लोग कॉमन रेशियो कहते हैं, जिसे स्मॉल r द्वारा डिनोट करते हैं। मीन्स b/a इज इक्वल टू r एंड c/b इज इक्वल टू r। b/a इक्वल टू r, तो b इक्वल टू क्या होगा ar, c/b इक्वल टू r, c इक्वल टू br, b का वैल्यू ar स्क्वायर। अब आपको a + b + c इक्वल टू xb, a का वैल्यू a, b का वैल्यू a के फॉर्म में ar, c का वैल्यू a आपका c का वैल्यू ar स्क्वायर और b का वैल्यू ar। तो ये कॉमन लेकर कैंसिल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 + r स्क्वायर इक्वल टू आपका xr। तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 1 - r 1 - x इंटू r प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका आ गया, ये आपका इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक का फॉर्म r का वैल्यू क्या होगा, r का वैल्यू √ या आपको इसका आपका r का वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक। r का वैल्यू निकाल लीजिए -1 - x या d निकाल देते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0 या 0 से अधिक, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 - x² -4 r का कोफिशिएंट r स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, c क्या है 1 है, 1 + x² -2x -4 इज लेस देन इक्वल टू 0, x² -2x -3 इज लेस देन इक्वल टू 0। द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इसका क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन आपका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन x² -2x -3 इक्वल टू 0, x² -3x + x -3 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेते हैं, x -3 आपका ये आपको 1, x -3 इक्वल टू 0, x -3 इंटू x + 1 इक्वल टू 0। यही x का वैल्यू आपका 3 एंड -1, x का वैल्यू 3 एंड -1, x का वैल्यू क्या निकला 3 एंड -1। अब देखिए लाइन पर इन्फिनाइट -इन्फिनाइट प्लस -1 और आपका 3 -1 एंड 3 -1 एंड 3। अब देखिए x का वैल्यू आपका ये
एक्स स्क्वायर, इसी को सपोज कर लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x आपका माइनस 3। एक्स का वैल्यू यदि -1 से लेस रखते हैं, -1 से लेस एक्स इक्वल टू -2, तो क्या होगा आपको 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ये आपका कहने का मतलब ये आपका निगेटिव 2 का स्क्वायर 4, रुक जाए निगेटिव नहीं, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर आपको -2 + 4 -3, ये आपका पॉजिटिव हो गया। इसका सोल्यूशन क्या आएगा पॉजिटिव, आपका पॉजिटिव आया। अब यहाँ हम रखते हैं x का वैल्यू 3 से ग्रेटर रखेंगे, 3 से ग्रेटर 4 रखिए, 4 का स्क्वायर 16, 8 -3, ये भी क्या हो गया पॉजिटिव आ गया, ये भी आपका पॉजिटिव हो गया। अब देखिए पॉजिटिव आ गया। अब आपको x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव वैल्यू आपको किस इंटरवल में रहता है पॉजिटिव, -∞ से अधिक आप +∞ से कम, यूनियन आपका x का वैल्यू 3 से अधिक आपको +∞ से कम, ये आपका इसका इंटरवल फाइंड हो गया। यदि x का वैल्यू 3 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं, 1 भी, मतलब कहने का मतलब है ये क्लोज इंटरवल x का वैल्यू 3 रखिएगा, यहाँ जब x का वैल्यू 3 रखिएगा 9 x का वैल्यू 3 आपका 0, x का वैल्यू आपको -1 भी रखते हैं तो -1 का स्क्वायर 1, ये आपका 3 आप 0 आ जाता है, इसलिए आपका x का वैल्यू क्या होगा आपको -∞ से ग्रेटर और -∞ से ग्रेटर -1 या -1 से लेस, ये आपका क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। इस प्रकार से आपका इसमें x का वैल्यू आपको फाइंड करना है, क्या नहीं हो सकता है x का वैल्यू देखिए यहाँ से पकड़िए, x का वैल्यू क्या है -1 से -1 या -1 से लेस, -1 या -1 से लेस तो -2 भी होगा, x का वैल्यू -2 भी होगा। अब x का वैल्यू आपका -3 -1 हो या -1 से लेस -3 भी होगा, ये भी x का वैल्यू आपका ईशान लिखा 3 या 3 से ग्रेटर 4 भी होगा, इसमें से कौन वैल्यू नहीं होगा 2, आपका इसका आंसर क्या हो गया आपको B, आपका 2 आपका x का वैल्यू नहीं होगा। मैक्सिमम आपका वॉल्यूम निकालना है किसका, आपको राइट सर्कुलर कोन का, तो देखिए कोन बनाइए, OA ये हाइट हुआ, OB साइलेंट हाइट L, IAB आपका रेडियस, AB रेडियस हुआ। तो पहले हमें साइलेंट हाइट क्या दिया हुआ है 3 cm, तो ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, 90 डिग्री ये रहता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल AOB L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, L का वैल्यू 3, 9 स्क्वायर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, देन R स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस H स्क्वायर, मतलब R का वैल्यू H के फॉर्म में फाइंड किए। अब आपका वॉल्यूम इसका आपको कोण का 1/3 पाई R स्क्वायर H भी, यहाँ H का वैल्यू आपका अब इसको हम चेंज कर देते हैं इस फॉर्म में, आपका R का वैल्यू स्मॉल h के फॉर्म में सिंपली चेंज हो जाएगा क्योंकि R स्क्वायर है,
यदि एच का वैल्यू हम रखेंगे इसके द्वारा तो आपको रूट आ जाएगा, बड़ा थोड़ा हो जाएगा, इसलिए जहाँ जहाँ तक हो सिंपलेस्ट बनाने का कोशिश करें। पाई एच, आर स्क्वायर का वैल्यू आपको एच के फॉर्म में 9 माइनस एच स्क्वायर भी इक्वल टू पाई बाई 3 9h माइनस एच क्यू। फर्स्ट आप डिफ्रेंशिएट 1 विद रेस्पेक्ट टू एच, एच के रेस्पेक्ट आपको डिफ्रेंशिएशन कीजिए, डी बाई डी एच पाई बाई 3 आपका 9 3h स्क्वायर। फिर आपको डिफ्रेंशिएट सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू एच डी टू भी बाई डी एच स्क्वायर, ये हो गया पाई बाई 3 और ये इसका तो डिप्रिसिएशन कांस्टेंट का 0, ये 6h, मतलब आपको माइनस 2 पाई एच। कहने का मतलब निगेटिव आ गया तो सेकेंड ऑर्डर डिप्रिसिएशन का वैल्यू क्या आ गया निगेटिव, तो एच का वैल्यू आपका एच का वैल्यू सेकेंड ऑर्डर डिप्रिसिएशन का वैल्यू निगेटिव आ गया। इसका मतलब आपको इसका मैक्सिमम वॉल्यूम निकलेगा, मिनिमम वॉल्यूम नहीं। मिनिमम के लिए सेकेंड ऑर्डर डिप्रिसिएशन का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, और द क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए यूज करेंगे आपका सेकेंड फॉर द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए डी बी बाई डी एच इज इक्वल टू 0, डी बी बाई डी एच इक्वल टू 0, तो डी बी बाई डी एच का वैल्यू पाई बाई 3 9 माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो हो गया 9 माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0, h स्क्वायर इक्वल टू 3, h इक्वल टू √3। देखिए एच का वैल्यू प्लस माइनस √3 नहीं लिखे, सिर्फ पॉजिटिव लिखे, क्योंकि हाइट हमेशा लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। अब द मैक्स वॉल्यूम, मैक्स वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम आपको निकला हुआ है भी पाई बाई 3 9h माइनस एच क्यू, पाई बाई 3 एच का वैल्यू 3 9√3, यहाँ क्या हो जाएगा 3√3, एच का वैल्यू क्या रखेंगे √3, यही आपका हो गया पाई बाई 3 इंटू 6√3, यही आपका मैक्स वॉल्यूम। तो मैक्स वॉल्यूम महत्तम आयतन क्या हो गया 2√3 पाई सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। किसके रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन किए, आपका एच के रेस्पेक्ट, एच भी क्या होता है सेंटीमीटर में होता है। इस तरह से इसका आंसर क्या होगा 2√3 कंपोजिट फंक्शन का है। तो देखिए हमें आपका भी आपको ये सब दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, लेकिन पॉज करो क्वेश्चन अधूरा, ये आपको दिया गिवन है। तो पहले लेफ्ट साइड का वैल्यू निकालते हैं 1, इसको 1 कर देते हैं, या क्वेश्चन है तो अलग कर देते हैं आंसर। ये गिवन है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन ऑफ 2 f2 जी आपका कंपोजिट फंक्शन का ये आपका साइन है f1 x इक्वल टू f3 x। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आप देखिए अब लिख रहे हैं, ध्यान देंगे, इसी को सोल्व करते चल जाएंगे। f2j और f1 यहाँ लिख सकते हैं आपका f1x, इधर हो गया f3x। f3x का वैल्यू क्या है आप पुट कर देते हैं, f3x का वैल्यू 1/x है, 1/x है। अब ध्यान देंगे फंक्शन ऑफ 2 j
जे। अब f1x का वैल्यू क्या है? f1x का वैल्यू 1/x इक्वल टू -1/x। अब आपको अब जे का तो वैल्यू निकालना ही है, तो अब करते हैं f2 आपका जे 1/x इक्वल टू 1/x। f2 का वैल्यू क्या है? देखिए f2x सिंस f2x इक्वल टू 1 माइनस एक्स, f2x इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो जे 1/x पुट कर देते हैं। x का वैल्यू क्या पुट करते हैं? जे 1/x। जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ क्या रखते हैं? जे 1/x पुट कीजिए। f2 आपका f2 जे 1/x इक्वल टू 1 माइनस एक्स का वैल्यू जे 1/x। तो अब आपका इसका वैल्यू आपको निकल गया 1 माइनस जे 1 माइनस, ये लिख रहे हैं बुआ, देखिए इसका वैल्यू ये निकला है, इस यही में लिखा हुआ है, इसका वैल्यू ये निकाले हैं। तो इसके जगह पर आपको लिख रहे हैं 1 माइनस जे 1/x इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1/x जे 1/x। सोल्व कर रहे हैं 1 माइनस एक्स माइनस 1/1 माइनस एक्स जे 1/x। अब आपको 1 कैंसिल कर दें, जे 1/x इक्वल टू माइनस एक्स 1/x। अब इफ यदि सपोज कर लेते हैं जे आपका 1/x इक्वल टू एक्स, 1/x इक्वल टू कैपिटल एक्स, 1/x इक्वल टू कैपिटल एक्स सपोज कर लेते हैं, तो आपको 1/x इक्वल टू कैपिटल एक्स, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/कैपिटल एक्स। तब रखिए, यहाँ रखें जे 1/x का वैल्यू आपका जे 1/x का वैल्यू कैपिटल एक्स ये रख दिए, माइनस एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे? स्मॉल एक्स का वैल्यू 1/कैपिटल एक्स। यहाँ रखिए माइनस एक्स का वैल्यू 1/कैपिटल एक्स, 1/कैपिटल एक्स, जे एक्स माइनस 1/कैपिटल एक्स, 1 माइनस एक्स बाई एक्स कैंसिल कर दें, जे एक्स इक्वल टू 1/कैपिटल एक्स, 1/कैपिटल एक्स। ऑप्शन तो नहीं लिखे हैं, ऑप्शन तो नहीं लिखे हैं इसका आपको, ठीक है। ऑप्शन यही आपका माइनस थोड़ा सा ऑप्शन देख रहे थे, ऑप्शन इसमें नहीं लिखे हैं। -1 माइनस कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 1 माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, यही हो गया 1/x माइनस 1। अब जिस फॉर्म में आपका gx, अब इसी में जहाँ जहाँ x है कैपिटल x है, कैपिटल x इक्वल टू x पुट करते हैं, gx इक्वल टू 1/x माइनस 1। यही आपका gx का वैल्यू फाइंड हो गया 1/1 माइनस एक्स। इस तरह से बनाइए, उसके बाद क्लास ऑफ 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, द नंबर ऑफ डिफरेंट टीम्स बनाना है कंसिस्टिंग ऑफ 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। मतलब आपके पास आपका पहले देखिए, आपको कंसीडर ए क्लास ऑफ 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, 5 गर्ल्स है और 7 बॉयज है। द नंबर ऑफ डिफरेंट टीम्स बनाना है कंसिस्टिंग ऑफ 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स का जिसका सिलेक्शन करना है उसे हम लोग आर से डिनोट करेंगे।
आपको 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज, 2 गर्ल्स एंड आपका 3 बॉयज, 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज का सिलेक्शन करना है। आपको टीम बनाना है। कंडीशन क्या दिया हुआ है, 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज आपका देन कैन बी फॉर्म दिस क्लास इफ देयर आर 2 स्पेसिफिक बॉयज ए एंड बी who refuse to be the member of the same team। अरे इसका ये समझिए कि 2 स्टूडेंट ऐसा है ए एंड बी जो किसी भी टीम में आपको सेम टीम में रहने से इनकार करता है, या कहिए किसी भी टीम में सम्मिलित नहीं होता है। यहाँ तो लिखा है रिफ्यूज टू बी द सेम टीम, मतलब ए और बी सेम टीम में रहने से इनकार करता है। तो ये कंडीशन ओबे कराते हुए टीम की संख्या आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो रिस्ट्रिक्शन से बनाइए, नो रिस्ट्रिक्शन बिना प्रतिबंध। नंबर ऑफ टोटल सिलेक्शन, कोई कंडीशन नहीं रहेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। यहाँ क्या रिस्ट्रिक्शन है, 2 स्पेशलाइज्ड बॉयज ए एंड बी जो है किसी भी टीम में आपको सम्मिलित सिलेक्ट नहीं होता है, या सिलेक्शन नहीं चाहता है, या टीम में रहना नहीं चाहता है। नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन, नंबर ऑफ टोटल सिलेक्शन क्या हो जाएगा, सिलेक्शन की संख्या। तो आपको पहले देखिए 7 बॉयज है, 7 बॉयज में से आपको 3 बॉयज का सिलेक्शन करना है, और 5 गर्ल्स है, 5 गर्ल्स से 2 गर्ल्स का सिलेक्शन करना है। कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 4 फैक्टोरियल 5 2 3, ये हो गया 7 6 7 6 आपका 5 आइए आपका 6, ये 5 4 आपको 2, ये हो गया 35, ये आपका 10 335 आपको टीम की संख्या हुआ आपको फाइंड हुआ, जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आपको निकाल रहे हैं नंबर ऑफ सिलेक्शन in which two particular boys are selected in each combination। इसका फॉर्मूला होता है n-p CR-p आपका NCR। अब देखिए ये आपको रिस्ट्रिक्शन किस पर लगा हुआ, बॉयज पर, ए एंड आपका ए एंड बी 2 बॉयज, तो यहाँ पी का वैल्यू आपका 2 और बॉयज का नंबर आपका टोटल बॉयज कितना है 7, टोटल बॉयज आपका 7 है। और कितना बॉयज का सिलेक्शन करना है, आपका 3 बॉयज का सिलेक्शन करना है। गर्ल्स टोटल कितना है, गर्ल्स आपको 5 है। कितना गर्ल्स का सिलेक्शन करना है, गर्ल्स का सिलेक्शन लिख दिए हैं, आपको 2 सिलेक्शन करना है। तो ये निकालना है नंबर ऑफ सिलेक्शन इन विच 2 बॉयज आर सिलेक्टेड इन ईच कॉम्बिनेशन। इसका फार्मूला होता है n-p जो लिखे हैं, तो यहाँ आप सेट कर देते हैं n बॉयज का पर लगा हुआ है, ये कंडीशन है। तो टोटल बॉयज आपका 7 है, 7 माइनस p का वैल्यू 2 आपका स्पेशलाइज्ड बॉयज है, जो कि आपको हर एक कॉम्बिनेशन में हर एक आपका सिलेक्शन में सम्मिलित होता है। 2 यहाँ 2 बैठाइए। कितना का सिलेक्शन करना बॉयज का, 3 बॉयज, तो 3 माइनस यहाँ p होगा, 3 माइनस p, यहाँ आपको 3 माइनस 2 बॉयज पर हुआ। 2 बॉयज जो है आपको यहाँ निकाले रहे, पहले 2 बॉयज किसी आपको प्रत्येक आपका कॉम्बिनेशन में शामिल होता है, प्रत्येक सिलेक्शन में शामिल होता है। 7 में आपको 2,
C3 आपको -3। गर्ल्स पर कोई कंडीशन नहीं है, तो गर्ल्स कितना है, गर्ल्स टोटल आपका 5 है। आप कितना गर्ल्स का सिलेक्शन करना है, तो आपको 2 गर्ल्स का सिलेक्शन करना है, 5C2। इस पर कुछ नहीं, जो यहाँ लिखे थे वही लिखे हैं, आप बॉयज की जगह पर ये लिखे हैं। यही आपका हो गया 5C1, ये हो गया 5C2, ये हो गया 5C2 को भी सोल्व किए थे, तो आपका 10 50, मतलब 50 ऐसा सिलेक्शन होगा या ऐसा टीम होगा जिसमें 2 बच्चा A और B आपको हर एक सिलेक्शन में आपका सम्मिलित होता है, प्रत्येक टीम में भाग लेता है। लेकिन हमें निकालना है नंबर ऑफ टीम्स इन विच टू आपका टू पार्टिकुलर बॉयज कैन नॉट kept in any selections। तो टोटल सिलेक्शन 300, तो टोटल सिलेक्शन कितना निकला, 350 था, और उसमें से आपको 50 ऐसा सिलेक्शन है का नंबर है जिसमें आपका 2 आपका जो बॉयज है जिस पर कंडीशन लगा हुआ है, वो प्रत्येक 50 ऐसा सिलेक्शन है। इस सिलेक्शन में आपका A एंड B हर एक सिलेक्शन में आपका सम्मिलित होता है, हर एक टीम में रहता है। तो आपको नो रिस्ट्रिक्शन से जितना निकाले उसमें से 50 हटा देते हैं, तो 300 ऐसा आपका नंबर ऑफ टोटल टीम्स होगा जिसमें आपका A एंड B किसी भी टीम में आपका सम्मिलित नहीं होता है। 300 ऐसा टीम है जिसमें A और B भाग नहीं लेता है। आप लोग स्टूडेंट्स, आप सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करते जाइए ताकि आपको हमेशा रेगुलर रूप से आपको भेजते रहे। आप देखिए थीटा डिनोट्स द एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व्स y equal to 10 minus x square and y equal to 2 plus x square at a point their intersection, then the value of the tan theta। आपको इंटरसेक्शन पॉइंट पर आपका इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों आपको क्या कर रहा है, दोनों आपको एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो हमें टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। टेंजेंट एंड नॉर्मल का है, सिंपल, कोई कठिन प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 2 कर्व है, दोनों कर्व के बीच का बिटवीन आपका एंगल, तो एंगल आपको निकलेगा। एंगल कब बनता है, जब इंटरसेक्ट आपको करेगा तभी आपका एंगल बनेगा। तो ये आपका y इक्वल टू 10 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन g, इसको मान लेते हैं m1 इक्वल टू -2x। अब आपको सेकेंड आपका y इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका कीजिए डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस 2x, आपको m2 इक्वल टू 2x। m2 इक्वल टू 2x, m2 इक्वल टू 2x आ गया। अब आपको 10x स्क्वायर, आपको फर्स्ट y इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों का राइट साइड इक्वल है, दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल होगा, 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका 8 2x स्क्वायर, x इक्वल टू प्लस माइनस 2 से कैंसिल कीजिए, पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, x इक्वल टू प्लस माइनस 2। हमें आपका निकालना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू है, लेकिन इसका एक्यूट एंगल निकालना है। तो अब देखिए टेन थीटा इक्वल टू
आपको m1 का वैल्यू माइनस 2x, m2 का वैल्यू आपका 2x, m1 का भी वैल्यू आपका निकल गया m1 10 माइनस 2x, m2 का वैल्यू 2x। ठीक है, तो फार्मूला लगाइए m2 माइनस m1 बाई m1 इंटू m2। तो आपका m2 का वैल्यू 2x, m1 का वैल्यू भी आपका m1 का वैल्यू माइनस 2x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 माइनस 2x इंटू 2x, यही आपका हो जाएगा 4x बाई 1 माइनस 4x स्क्वायर। पॉजिटिव वैल्यू रखिए, आपका x का वैल्यू पॉजिटिव, ये हो गया 4 इंटू 2 बाई 1 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यही आपका 8 बाई 15, यही आपका 10 थीटा, आपका इसे भी कर सकते हैं इक्वल टू 8 बाई 15। इस प्रकार से आपका एंगल आपका इसका फाइंड हो जाएगा। दो आपको एंगल आपका दोनों स्लोप के आपका दोनों कर्व का आपको निकाल बस। हाँ हेलो स्टूडेंट्स, बस आज इतना ही कर रहे हैं। अगला दिन आप लोगों को फिर आपको प्रीवियस से आपका क्वेश्चन बतलावेंगे। आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आप लोगों के पास जाए। और आप लोग इसलिए हम कहते हैं सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करते जाइए। आज का इतना ही, थैंक्स।